गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं स्थान सूचक शब्दों जैसे कि इन, एट, ऑन, बाय, विथ, अमोंग, इनटू, ओवर, बिटवीन और ढेर सारे। इनको किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल किया जाता है आज हम बिगिनर लेवल पर सीखने वाले। जैसे कि ऑन, एट का मतलब होता है पर, बाय विथ का मतलब साथ में होता है, ऑन द टेबल अर्थ है मेज के ऊपर और एट द टेबल अर्थ है मेज के ऊपर। ऑन एट देने का अर्थ पर है, ऑन और एट दोनों का अर्थ पर है तथा बाय और विथ का अर्थ साथ है, पर इन शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। ऑन द टेबल का अर्थ है मेज के ऊपर और एट द टेबल का अर्थ है मेज पर। बाय का अर्थ के द्वारा, सेट तथा विथ का अर्थ के साथ, बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है और अमोंग दो से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है। और हम कहीं और शब्द सीखेंगे, ये एक एग्जाम्पल था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है पुस्तक। हम हमारा पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पुस्तक बक्से पर है। द बुक इज ऑन द बॉक्स, किताबें बॉक्स के ऊपर हैं। कंप्यूटर मेज पर है। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कंप्यूटर है। क्लर्क सीट पर बैठा है। द क्लर्क इज एट द सीट। दरवाजे पर हरा पेंट है। देयर इज अ ग्रीन पेंट ऑन द डोर, ऑन द डोर। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। मैं आपको घर पर मिलूंगा। आई विल सी यू एट होम। पर इन नहीं कहा, अगर इन होता तो घर में मिलूंगा। आई विल सी यू एट होम, मैं आपको घर पर मिलूंगा। नेहा कमरे में आ रही है। नेहा इज कमिंग इन टू दी रूम, इन टू दी रूम घर के अंदर आ रही है, रूम में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में है। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। मैं गिलास में थोड़ा सा पानी डालूंगा। आई विल पुअर, पुअर का मतलब होता है डालना, पुअर का मतलब होता है पानी डालना, पुअर का मतलब होता है डालना। सम मोर वाटर इन टू द ग्लास। लोग नदी में स्नान करते हैं। पीपल बाथ इन द रिवर, इन द रिवर नदी में। हम बेंच पर बैठते हैं किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। वी सिट ऑन द बेंच बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर। यहाँ पे सिट इसलिए लिया है कि पिताजी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिट का हो गया सिट, ईएस, एस या ईएस लगता है, इसलिए हमने एस लगाया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? वाई डोंट यू सिट एट द टेबल? फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर। वह अपने मकान के अंदर गया। ही वेंट इनटू हिज हाउस। पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है। हिमाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थन इंडिया। नेपाल भारत के उत्तर कोरिया की ओर है। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। बाय, देखिए बाय का आप याद रखिएगा, बाय का हम किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। से बाय का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने दूध से बोतल भरी। आई फिल्ड द बॉटल विद मिल्क। आई फिल्ड द बॉटल विद मिल्क। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। बाय के द्वारा, से द्वारा, इसलिए हम बाय इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने भाई के पास खड़ा हुआ। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स, के अलावा। देखिए दोस्तों, के अलावा के लिए हमने बिसाइड्स हॉकी। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ। बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में और डिवाइड मतलब बांटना। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। स्थित का मतलब होता है सिचुएटेड। शिमला इज सिचुएटेड अमोंगस्ट द माउंटेन। देखिए यहाँ पे अमोंगस्ट का मतलब होता है यहाँ पर दो पहाड़ नहीं, कहीं पहाड़ों के बीच में। वहाँ पर कई पहाड़ हैं, उनके बीच में शिमला है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिचुएटेड अमोंगस्ट द माउंटेन। वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। यमुना नदी पर पुल है। देयर इज अ ब्रिज ओवर यमुना रिवर। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। थ्रो द बॉल ओवर, से ऊपर से लिए हमने ओवर द वॉल का इस्तेमाल किया है। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। पुल के ऊपर। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। नावें पुल के नीचे हैं। बोट्स आर अंडर द ब्रिज। पुल के नीचे, अंडर द ब्रिज।
अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन, देखिए दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा होना, इन बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता से आगे हैं, सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी एंड सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हम दुविधा में हैं, पैसा हमारी जेब में है। वी आर इन कंफ्यूजन, द मनी इज इन माई पॉकेट। मछलियाँ समुद्र में हैं, अंदर कौन है? फिशेस आर इन द रिवर, समुद्र में, इन द सी। हु इज इनसाइड, अंदर कौन है? दोस्तों मुझे 100% श्योर है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और ये इन सब चीज़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि इन, एट, ऑन, बाय, विद, अमोंग, इनटू, ओवर, बिटवीन, इनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ आपको सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी सवालों के जवाब देने के लिए। और टेक केयर, मीनवाइल टेक केयर योरसेल्फ, बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।